नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी इस ठंड में। तो बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था बीपीएससी टीआरई 4 की सीटों के लेकर। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम लोग बात करेंगे कि क्या सच्चाई है कि सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। दोस्तों, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे मैं एक पेज में मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए है। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थी कि इस पे वीडियो बनाया जाए, तो इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बातें ये हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 की जो बैकलॉग सीटें थी वह 27,000 सीटें थी, और अभी तक जो पेपर के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो अभी तक रोस्टर मिला है वह 28 ज़िलों का रोस्टर अभी तक क्लियर हो चुका है और 10 ज़िले अभी शेष बाकी हैं। तो जैसा ही टोटल मतलब 38 ज़िला का रोस्टर अगर क्लियर हो जाता है, मिल जाता है, तब जो 27,000 बैकलॉग सीटें हैं उसमें सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। अब कितनी बढ़ेगी इसकी बातें हम आगे करने वाले हैं। जैसा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आया है कि जो सीटें 1 लाख प्लस होने वाली है उस सीटों में बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी टीआरई 5 भी सम्मिलित हैं। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 में सीटों की संख्या 27,000 और जो रोस्टर क्लियर होने के बाद जो सीटों की संख्या आएगी, दोनों को मिलाकर 60 से 70,000 प्लस सीटों की संख्या होने वाली है। ठीक है, तो क्या यह सच्चाई है? तो हाँ दोस्तों, यह सच्चाई इन्फॉर्मेशन है कि आप और हम कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी, तो आप ये मान लीजिए कि सीटों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कंपटीशन कम होंगे। कंपटीशन भी उस लेवल के होने वाली है। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो आप ईमानदारी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो सीटें हैं वह बढ़ने वाली है। जैसा कि अभी रोस्टर मैंने बता दिया कि 28 ज़िलों से रोस्टर क्लियर हो चुका है और 10 ज़िलों का रोस्टर बाकी है। लेकिन आपके मन में ये भी बातें आ रही होगी कि सीटों की संख्या पीआरटी में कितनी होगी, यानी 1 to 5 में कितनी होगी, 6 to 8 में कितनी होगी, 9th 10th में कितनी होगी, 11th 12th में कितनी होगी। तो मैं आपको ये बता दूं, अभी कोई आपको नहीं बता सकता कि सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो। आप बस इतना ध्यान में रखिए कि सीटों की संख्या टोटल ओवरऑल जो भी है वह 70,000 प्लस हो जाएगी। लेकिन कितनी अप्रॉक्स 1 to 5 में कितनी होगी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपको पता चलेगा। लेकिन ये नहीं सोचना है हम सभी अभ्यर्थियों की कि 1 to 5 में सीट की संख्या कम होगी या 6 to 8 में। बस आपको अगर सिलेक्शन लेना है टीआरई 5 में तो मेहनत आपको जी जान से करना होगा। इसलिए क्योंकि जो भी आप टीआरई 5 में अगर आप सोच रहे हो कि मैं तैयारी करूंगा, या अगर इसमें नहीं होता है तो टीआरई 5 में सीटों की संख्या इससे भी कम होगी, और उसके बाद वैकेंसी कब आएगी इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। दोस्तों, अभी आज है 22 दिसंबर और अभी तक 28 ज़िलों का रोस्टर क्लियर हुआ है और 10 ज़िले बाकी है शेष। तो मान लीजिए कि अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं है कि प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। अभी पूरा स्लो से इस प्रोसेस को आराम से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम समझते हैं कि 10 ज़िलों का रोस्टर क्लियर हो जाता है। तो जनवरी के सेकेंड वीक रोस्टर बीपीएससी को सौंपा जाएगा। उसके बाद बीपीएससी अपना प्रोसेस करने के बाद
मान के चलिए कि 26 जनवरी के बाद आपकी जो भी हो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अगर किसी कारणवश अगर 26 जनवरी के बाद रोस्टर के लिए मतलब जो नोटिफिकेशन है अगर जारी नहीं होता है तो 100% फरवरी में रोस्टर क्लियर होगा, ठीक है। और रोस्टर मतलब नोटिफिकेशन जारी होगा फरवरी में। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें कम से कम 1 से 1.5 महीने की टाइम लगता है। और उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि रोस्टर के लिए जो नोटिफिकेशन जारी करेगा बीपीएससी, तो बीपीएससी अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम डेट भी रखेगा, क्योंकि जो बीपीएससी है एग्ज़ाम में आयोग है वह एग्ज़ाम बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा लगे रहते हैं। तो वो अपना टाइम देख लेंगे कि मैं कब फ्री हूँ, इस दौरान एग्ज़ाम ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तैयार होना, कॉपी तैयार होना, ओएमआर शीट तैयार होना उसमें काफ़ी टाइम लगती है। तो कम से कम मान के चलिए कि अप्रैल मई में आपके एग्ज़ाम हो सकती है। मैं इतना बता सकता हूँ, मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने सोच के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन है नहीं कि बीपीएससी आयोग पे उतना प्रेशर रहेगा कि जल्दी करना है, आराम आराम से वो करेंगे, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो अगर बीपीएससी टीआरई 5 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत ही स्मार्ट तरीके से तैयारी करना होगा, क्योंकि उसमें भी सीटें बहुत कम होगी। लेकिन टीआरई 4 वाले को भी उससे भी ज़्यादा स्मार्ट तरीके से तैयारी करना होगा, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी, ये 100% है, लेकिन इसमें कंपटीशन जो लेवल होगा वो भी हाई होगा, क्योंकि इसमें न्यू स्टूडेंट भी आएंगे और जो पुराने स्टूडेंट जो 1-2 मार्क्स से रह गए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इस तरह जो कंपटीशन होगा वो हाई लेवल पे होगी। तो तैयारी हम लोग को हाई लेवल पर करना होगा, स्मार्ट तरीके से करना होगा। कई बार आप सभी का कमेंट आता है कि स्टार्टिंग से मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कैसे करूं, अभी तक मैंने कोई बैच भी नहीं लिया है, ना ही कोई स्टडी, नहीं मैं पढ़ाई कर पाया है। तो इसके लिए चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाइए, आप उसमें बताया गया कि आप अपनी तैयारी 0 लेवल से आप कैसे कर पाओगे। क्योंकि कमेंट में मैं उतना जवाब नहीं दे पाऊँगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। आप लोग करंट अफेयर कहाँ से पढ़ सकते हो, मैथ कहाँ से पढ़ सकते हो, रीजनिंग कहाँ से पढ़ सकते हो, इस तरह की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग बेहतर तैयारी कर पाओगे। हाँ, लास्ट में मैं एक बात और कहूँगा कि आप सभी किसी ऐसे वीडियो मत देख लेना जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओ और आपके मन में चलने लगेगा कि नहीं सीटें नहीं बढ़ रही है, नहीं 1 to 5 में सीटें नहीं आ रही है, तैयारी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह के कोई भी इन्फॉर्मेशन पे आप लोग बिलीव मत कीजिए, सिर्फ अपने आप पे बिलीव कीजिए और आने वाली जितनी भी सीटें होगी उसमें आप फाइट कर रहे हो, बस इतना ही अपने आप में कॉन्फिडेंट लेके और तैयारी को एक स्मार्ट वे में आपको करना होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।